हेडिंग डालेंगे मास, इसमें लिखेंगे द मास ऑफ ए बॉडी इज द, लिखेंगे द मास ऑफ ए बॉडी इज द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in it, quantity of matter contained in it. The mass of a body is the quantity of matter, हो गया, contained in it, contained in it, हो गया. इसको पहला पॉइंट कर लेना जो मास में लिखे हो. सेकेंड पॉइंट लिखना it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, SCALAR, scalar quantity, हो गया. थर्ड पॉइंट लिखना the SI unit of mass is, the SI unit of mass is kg, the SI unit of mass is kg, हो गया. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो, मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो. लास्ट पॉइंट लिखना, पांचवा पॉइंट इसमें लिखना द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट and does not change from place to place, and does not change from place to place. सब लोग पहला वाला पॉइंट पढ़ेंगे. इसमें क्या लिखा गया मास का डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखोगे, मास ऑफ बॉडी इज द क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर. तुम्हारे बॉडी के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जैक्ट कितना मैटर है, एग्जैक्ट कितना मैटर है वही तुमको क्या बताता है, मास. क्या बताता है, मास. कोई पूछे मास क्या है तो बस इतना बोलोगे क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द क्या, बॉडी या फिर क्या, ऑब्जेक्ट. ये हो गया तुम्हारा मास का डेफिनेशन. मास कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर. ये बता स्केलर और वेक्टर के बारे में क्या चैप्टर 1 में पढ़े होगे जरूर तुम लोग. स्केलर की क्वांटिटी का मतलब होता क्या है, गुड, ठीक है. जिसके पास केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड. जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा उसको कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर. जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या लिखे हैं, ऐसा यूनिट. मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी, भूलना मत. केजी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, किलोग्राम. चलिए चौथा वाला क्या लिखे हैं पॉइंट, मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो. और लास्ट पॉइंट क्या लिखे हैं, अब चौथा वाला हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है काफी. बोला कि मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो. अगर सपोज करो तुमको हम 1 महीना के लिए नहीं, तुमको हम 6 महीने के लिए एक रूम में बंद कर दे, ठीक है, और खाली क्या है तुमको पानी पे जिंदा रहना है, ठीक है, क्या तुम्हारे बॉडी के अंदर जितना मास पहले रहेगा क्या वो घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा. ठीक है. सपोज करो जिंदा लाश है, इंसान मर चुका है, ऐसे समझो, ये ज्यादा अच्छे समझ पाओगे. इंसान मर चुका है लेकिन फिर भी क्या उसका मास होगा कि नहीं होगा, बस ये बताओ. होगा, वजन होगा ना भाई उसके अंदर कुछ भी. तो जो एग्जैक्ट मैटर होता है उसी को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं. तो मास कभी जीरो हो सकता है क्या किसी का, नहीं, बस भूलना मत इसको. और मास कभी चेंज होगा क्या प्लेस टू प्लेस तुम्हारा, नहीं. यही तुम्हारा मास के बारे में. हेडिंग डालना अगला वेट. हेडिंग डालेंगे वेट, हेडिंग डालेंगे वेट. पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, वेट में पहला पॉइंट लिखेंगे the weight of a body, the weight of a body is the, लिखेंगे the weight of a body is the weight of a body is the force with which, the weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth, towards the center of the earth.
हो गया। किसी बॉडी पे ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेट। क्या बोलेंगे? वेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना, लिखो, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, लिखो, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। कैपिटल एन लिख देना, न्यूटन। हो गया। थर्ड, अगर मास स्केलर क्वांटिटी था तो वेट कैसा होगा? देखिए, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, द वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। The weight of a body changes from place to place. हो गया। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, द वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो। द वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो। अलग से हेडिंग डालो, फॉर्मूला ऑफ वेट। हेडिंग डालो अलग से, फॉर्मूला ऑफ वेट। फॉर्मूला ऑफ वेट हो गया? हो गया तक? लिखना, W इक्वल टू mg। लिखो, W बराबर m इंटू में जी। देख के बताओ, W किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? वेट के लिए। m का मतलब क्या हो गया? मास। स्मॉल g का मतलब बताया गया स्टार्टिंग में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या इसका वैल्यू तुम्हारा चेंज होता है कि नहीं होता है? कई जगह तुम सवाल में देखोगे 9.8 लिया गया है, कई जगह क्या लिया गया? 10। हो सकता है अगर जीरो अगर ये आ जाए, जी का अगर वैल्यू कभी इनकेस अगर जीरो अगर आ गया, तो जीरो में अगर मास का मल्टीप्लाई करोगे तो वेट कितना आएगा? जीरो ही आएगा। क्योंकि देखो, मास सबसे पहले क्या पढ़े? मास। क्या मास के बारे में बताया कि मास कभी जीरो हो सकता है? क्या नहीं, मास कुछ ना कुछ तो तुम्हारे पास रहेगा। तो मान लेते मास होगा, तो क्या जीरो हो सकता है? जी। अगर जीरो आया तो वेट ऑफ द बॉडी क्या आ सकता है तुम्हारा? जीरो। यानी कि वेट जीरो हो सकता है लेकिन मास कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर हो पा रहा है सबको यहां तक? तो फॉर्मूला वेट में लिख दिए होंगे, W बराबर क्या? m इंटू में जी। मास का ऐसा यूनिट क्या याद किए होगे अभी? केजी। वेट का क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। तो दोनों में कितने कितने पॉइंट्स लिखे हो? थोड़ा तेज निकालेंगे इसको सब लोग, आई होप सबका आ भी जाना चाहिए इसमें। मास दिया गया है, क्या पूछा निकालने के लिए? वेट। ठीक है, जी का वैल्यू हम वापस बोले, अगर कहीं नहीं दिया रहेगा तो क्या लेके चलोगे? 9.8। सॉल्व करेंगे इसको, चलिए। कितने लोग आ गए इसमें? जल्दी करें मल्टीप्लाई, तुरंत आना चाहिए इसमें। ठीक है, देखिए गिवन में लिखे होगे मास कितना लिखोगे? 5 kg। ध्यान से देखना एक बार सब लोग, ये गिवन में क्या होगा? मास कितना दिया गया? 5 kg। जी का अगर सवाल में नहीं दिया गया तो अपने मन से क्या लिख लोगे यार? 9.8 मीटर क्या पर सेकेंड स्क्वायर। वेट का फॉर्मूला सबको पता होगा, मास इंटू में क्या था? m इंटू में जी। तो m का वैल्यू कितना हमारे पास? 5, और g का वैल्यू कितना? 9.8। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है? 490 आएगा। डेसिमल एक साइड, एक राइट साइड से लगाओगे, डेसिमल में कोई वैल्यू होता नहीं है। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। कितने लोग आया था? 49 न्यूटन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन सेकंड लिखेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose weight is, what is the mass of an object whose weight is 49 न्यूटन। हो गया? हो गया? What is the mass of an object whose weight is 49 न्यूटन। सॉल्व करें, लगाए फॉर्मूला W बराबर m इंटू में जी। यहां भी g का वैल्यू, हाँ ठीक है, सही है, 5 ही आएगा। 5 क्या यूनिट बताओ ना, मास निकाल लो। मास का एसेंट क्या था? केजी। बिल्कुल, अब लगा सकते, तेज लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
वेट दिया था 49, मास निकालना था, जी का वैल्यू क्या होता है 9.8, 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर के क्या करेगा डिवाइड, नीचे कितने प्लेस पे डेसिमल है राइट साइड से, एक प्लेस पे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो जैसे 10 से करोगे ऊपर क्या आ जाएगा 490 और नीचे क्या आ जाएगा 98। अब या तो इसको तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो 2 से काटना चाहो 2 से काटो, डायरेक्टली भी काटोगे कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, है ना, कितनी बार में 5 बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मास, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 kg। यहाँ से तुम्हारा रोल है कि जिससे भी काटना चाहो 2 से काटना चाहो डायरेक्टली काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना, 2 से 4 से जिससे भी कटे काट सकते, निकाल देना। कितने लोग आ गया था मास 5 kg, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आ रहे अभी हम, अ मैन वेक्स 600 न्यूटन, अ मैन वेक्स WEIGHS, वेक्स लिखो ना WEIGHS, अ मैन वेक्स, वेक्स मतलब वेट है ही, वेट का ही बात कर रहा है, वेक्स 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, what is his mass, what is his mass, ब्रैकेट लिखना, स्मॉल g इक्वल टू, यहां दे रहे हैं वैल्यू, स्मॉल g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां g का वैल्यू तुमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है। अरे सबका आ जाना चाहिए, हाँ। वेट कितना था यार 600 था, मास निकालना है, ग्रेविटी कितना था 10, इधर आके मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, कितना आ जाएगा 60 क्या केजी, कितने लोग का आ गया था मास 60 केजी यार, गुड, कोई दिक्कत यहां तक किसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कितना हुआ अभी 3, हाउ मच लिखो, हाउ मच वुड ए 70 kg मैन, हाउ मच वुड ए 70 kg मैन वेग ऑन द मून, WEIGH, वेग ऑन द मून, हो गया, आगे लिखना, स्मॉल g इक्वल टू, स्मॉल g का वैल्यू दिया सवाल में लिखना 1.63, देखो स्मॉल g बराबर, हाँ लिखो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आयोग निकाल लेंगे। वेट का फॉर्मूला सबको पता ही है, m इंटू में जी, मास कितना दिया गया सवाल में 70, और स्मॉल जी का वैल्यू तुमको देके दिया ही अभी यहाँ पे 1.63 रखने के लिए, मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। देखो ये क्यों हो गए सभी लोग, m इंटू में जी 70 और 1.63, क्या एक जीरो यहां देखना पहले, क्या एक डेसिमल को आगे कर देगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहां से जीरो हटा रहे हैं तो डेसिमल एक प्लेस हम आगे कर दे रहे हैं 16.3, सिंपली क्या करना है 16.3 में मतलब 163 में 7 का मल्टीप्लाई करो और राइट साइड से एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो, कोई किया तो बताओ कितना आ रहा है, और वेट है तो क्या लगाओगे यूनिट न्यूटन, नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेसिमल के बाद नंबर है उसका जीरो अगर है कोई दिक्कत नहीं उसे, है ना, उससे आंसर तुम्हारा कभी गलत नहीं हो सकता है। क्या वेट पे जितना भी हम लोग सवाल किए हैं सबको क्लियर है, इसीलिए पहले तुमको याद करवाया गया मास और क्या वेट, कि तुरंत वहां से ऐसा यूनिट कभी भी गलत नहीं करके आओगे एग्जाम में, है ना। एक चीज और जो टॉपिक पढ़ाना था, एक मिनट रुक जाओ देख लेते हैं, हाँ ठीक है, हेडिंग डालेंगे इसके नीचे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, लिखो हेडिंग डालो,
वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, और इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, इस पे सवाल एक आता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। क्या बोला गया था कि जो वेट होगा बॉडी का वो प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, चेंज करेगा। मास तो चेंज नहीं करता है, मास क्या होता है, कांस्टेंट, लेकिन वेट क्या करेगा, चेंज करेगा। वेट किसकी वजह से चेंज कर रहा था, स्मॉल जी की वजह से, क्योंकि स्मॉल जी का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। अभी तुम्हारे सामने 4 क्वेश्चन तुम लगाए हो, क्या 4 क्वेश्चन में क्या जी का वैल्यू 3 बार चेंज हुआ कि नहीं हुआ है? 2 में 9.8 रखे होगे, 1 में 10 रखे हो, और लास्ट वाले में क्या रखे हो, 1.63। तो वेट ऑफ बॉडी जो होगा वो किसकी वजह से बदलता है, स्मॉल जी की वजह से। तो हमको ये समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि जो वेट होगा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहां पे, अर्थ पे नहीं, कहां पे बात कर रहे हैं, मून पे। ये तुमको याद होना चाहिए कितना होता है। तो हम पहले एक लाइन लिखवा रहे हैं, वो लिखेंगे सब लोग इसके नीचे, लिखे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून will be about 1/6 will be about 1/6, लिखे भी है वैसे लिखना, of what it is on the earth, of what it is on the earth। हो गया तक। एक एग्जांपल ले रहे, सुनो। मान लो अर्थ पे वेट है हमारे पास 60 न्यूटन। सबको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ पे वेट कितना हमारे पास, 60 न्यूटन। हम ये बोल रहे हैं तुमसे कि ये बताओ मून पे वेट कितना होगा, तो ये बताओ मून पे अर्थ का कितना बता रहा है, 1/6 बोल रहा है ना। तो जो भी वेट होगा अर्थ पे उसका तुमको बस क्या करना, 1/6 यानी कि 1/6 कितना आ जाएगा वेट, 10 न्यूटन। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कोई तुमसे पूछता है कि वेट के बारे में, वेट कितना होगा मून पे, तो क्या बोलोगे, 1/6 होगा एज कंपेयर टू क्या, अर्थ पे जितना भी वेट होगा उसका मून पे अगर जाओगे वेट निकालने के लिए तो क्या कर दोगे, 1/6 से क्या करोगे, मल्टी कर दोगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्या एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग इस पे? हाँ कर सकते हैं। भगवान पे भरोसा है सबको? लिखे, बिल्कुल लिखे एक क्वेश्चन। देखो, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 90 न्यूटन, 90 न्यूटन हो गया। फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। नाइनटीन टू में क्या कर दोगे, 1/6,